5.32 किलोवाट आवर का बैंक है। 1C जो है वो चार्ज डिस्चार्ज है 90% DOD के ऊपर। तो जिन लोगों को नहीं पता कि 1C क्या होता है उनको मैं यहाँ बताता चलूँ। 5.3 किलोवाट आवर का है। इट मीन्स कि आप एक आवर के अंदर जो है वो 1 आवर के अंदर इससे 5.32 किलोवाट का लोड जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और आपको चार्ज करना चाहें तो फुल कैपेसिटी 5.32 किलोवाट आवर से इस बैटरी को आप चार्ज भी करवा सकते हैं 1 घंटे में। कंपनी आपको बैटरी वायर्स दे रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई आज मेरे चैनल में फर्स्ट ऐसी वीडियो आ रही है जहाँ पे मैं आपको इन्वेरेक्स का हेड ऑफिस विजिट कराने वाली हूँ। और उसका मकसद ये है कि आज यहाँ पर मैं आपको साल 2024 की लेटेस्ट तरीन बैटरी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, लॉन्च करवाई है, हो चुकी है, लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग आज मेरे चैनल पे होने वाली है। लिथियम बैटरी बनाई गई है इन्वेरेक्स की जानिब से, उसकी पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। मेरे साथ साथ रहेगा, पूरे तमाम फीचर्स और फ़ायदेमंद है कि नहीं है, क्या क्या काम करती है और उससे अगर हम लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो आपको पूरी डिटेल मेरे चैनल पे मिलने वाली है। तो आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, ऑफिस में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बैटरी की अनबॉक्सिंग चल रही है। साल 2024 में लेटेस्ट इन्वेरेक्स की जो बैटरी लॉन्च हो रही है, बल्कि हो चुकी है, अभी उसकी अनबॉक्सिंग हम साथ करेंगे। मेरे साथ इंजीनियर उज़ैर और मैं इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ठीक। तो ये हमारी जो है वो इस साल की जो है वो 2024 की नई बैटरीज हमने मुतारिफ करवाई है। और ये लिथियम बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कंपनी ने इसके साथ साथ जो आप लोगों को एसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। ये जो बैटरी है ये इसको हम रैक माउंट भी कर सकते हैं और वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो एक ये बैक प्लेट दी गई है, ठीक है, जिसकी मदद से आप जो है वो पहले इसकी फ्रेम को आपने हैंग करना है वॉल के ऊपर। उसके बाद आप बैटरी को स्टैक कर सकते हो। और अगर आप इसको किसी टेबल के ऊपर या किसी रैक के ऊपर स्टैक करना चाह रहे हो तो वो आप इसको फ्लैट भी रख सकते हैं। वारंटी कार्ड आपको देखने को मिलेगा, यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। वारंटी कार्ड जो है 5 ईयर वारंटी है इस प्रोडक्ट की। और ये 5 किलोवाट का बैंक है, इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे। और इसके साथ जो है वो कंपनी 5 साल की वारंटी दे रही है और इस बैटरी की जो लाइफ है वो 10 साल है। और ये 48 वोल्ट में जो है वो 5.32 किलोवाट आवर का लिथियम आयन का बैटरी पैक है। तो ये आपको यूज़र मैनुअल इसके अंदर मिल जाएगा, पूरी इंस्टॉलेशन गाइड है इसके अंदर, किस तरह से बैटरी को इंस्टॉल करना है, टेक्निकल स्पेक्स आपको सारी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो बैटरी वायर्स है। तो कंपनी आपको बैटरी वायर्स दे रही है। अगर आप कोई भी ट्यूबलर बैटरीज अगर साथ दूसरी कंपनी की आप इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको अलग से मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। लेकिन तो यहाँ पर हमें वायर जो है वो साथ इसके मिल रही है। तो आप इजी जो है वो अपने इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर। और इसी साथ जो है वो एक कम्युनिकेशन केबल भी अंदर दी गई है जिससे आप इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जैसे कि बैटरी हमारी जो है वो यहाँ पे अनबॉक्स हो चुकी है। तो अब हम इसकी जो है वो खुसूसियात जो है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या ये सिर्फ बड़े बड़े सिस्टम जो लगते हैं मॉल्स वगैरह में या किसी और मार्केट्स वगैरह में, या ये घरों में भी यूज हो सकती है? ये आप रेजिडेंशियल भी यूज कर सकते हैं और कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो आप जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड होता है, अगर हम छोटे घर की बात करें तो 5 किलोवाट 10 किलोवाट का लोड उनका होता है, तो वहाँ पर ये 2 बैटरी बैंक लगा सकते हैं। अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं इंडस्ट्री लेवल पे तो ये 32 यूनिट जो है वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो इट मीन्स की जो है वो 190 किलोवाट आवर तक का बैंक इसके ऊपर जो है वो इजीली जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। कोई अगर 5000 वॉट का लोड इसके ऊपर डालता है तो वो इजीली 1 घंटे का बैकअप ले सकता है। बैकअप देगा, ठीक है। आप जितना बैकअप कम करते जाएंगे आपके जो है वो यूजेबल कैपेसिटी जो है वो आपको बैकअप आवर जो है वो ज्यादा मिलते चले। इसलिए तो मतलब वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स। अगर आप जो है वो अपने सिस्टम के अंदर SBU की सेटिंग रखते हैं कि सोलर के बाद मेरी बैटरी इस्तेमाल हो, तो आप जो है वो 5 किलोवाट का जो है डिस्चार्ज इससे पीक आवर में ले सकते हैं। जहाँ लोड शेडिंग होती है, जहाँ पे लोड ऐसे क्रिटिकल लोड है कि भाई 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है और उनको 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट का लोड कंटिन्यूस चलाना है हर हाल में, तो वहाँ पर ये बैटरी आप लगा सकते हैं जो कि आपको आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हुई नजर आएगी। ठीक। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगी, अभी इससे पहले जितनी बैटरीज आ चुकी है इन्वेरेक्स की लॉन्च हो चुकी है, उनमें और इनमें इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए फ़र्क ये है कि हम तो फर्स्ट टाइम जो है वो लिथियम आयन बैटरी इन्वेरेक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे पहले जो हमारे पास लिथियम फर्स्ट टाइम हुई है, इससे पहले जो हमारे पास बैटरी थी वो ड्राई बैटरीज थी, ट्यूबलर बैटरीज भी हमारे पास है।
तो ट्यूबलर बैटरी जो है वो उससे और इसका तो कोई कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, क्योंकि जो हमारी ट्यूबलर बैटरी होती हैं वो 20 एम्पीयर पे चार्ज डिस्चार्ज होती है, मैक्सिमम 30 एम्पीयर पे चार्ज डिस्चार्ज होती है। मतलब एक वक्त के अंदर अगर 4 बैटरी अगर आपने लगाई है तो आप 30 एम्पीयर का डिस्चार्ज ले सकते हो। मतलब 1200 से 1500 वाट का लोड आप उससे डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो बैटरी आपका जो है ना वो फौरन बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के बाद आपका सिस्टम जो है वो एरर पे चले जाता है, बैटरी लो है, अलार्म पे चले जाता है। मतलब उसका लिमिट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इसमें 2 किलोवाट का लोड भी डालते हैं तो आपको ये बैकअप देगी, 5 किलोवाट का लोड भी डालते हैं तब भी आपको 1 घंटे का बैकअप ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो 4 बैटरी ट्यूबलर के साथ आपको आउटकम मिलेगा ना वो इससे कंपेयर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये तो एक बिल्कुल एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, और वो ट्यूबलर है वो उसका डिस्चार्ज कम होता है जिसकी वजह से आपको बैकअप नहीं मिल सकता उसके ऊपर, लेकिन आप इस बैटरी को यूज करते हुए अपना मैक्सिमम बैकअप ले सकते हैं। सही। ये जो है वो इसकी यहाँ पर पोर्ट्स आपको दिखने को मिलेंगी। इसमें बैटरी का ब्रेकर भी हमने दिया हुआ है। अगर आप दूसरी कोई ट्यूबलर बैटरी जो है लगाते हैं तो उसके साथ जो है वो आपको अलग से ब्रेकर परचेज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ब्रेकर देखने को मिल जाएगा, तो आप बैटरी की मदद से ब्रेकर की मदद से पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये इसके जो है वो प्लस माइनस के आप जो है वो पॉइंट है। तो अगर आपने इन्वर्टर को देना है तो कोई भी प्लस माइनस आप ले सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट दूसरी बैटरी का बैंक को आपस में पैरेलल करना है तो आप माइनस एक बैटरी का माइनस दूसरे माइनस में जाके और प्लस में जाके आपस में इजीली कनेक्ट करवा सकते हैं। इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं इसको ऑन करूं तो तो ये इसके ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे ये जो ब्लिंक कर रही है ये पावर का आपको बता रहे हैं। अगर कोई अलार्म आता है तो ये सेकंड एलईडी इसकी ब्लिंक करेगी रेड, और अगर कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर भी आपको जो है वो चार्जिंग जब होगी तो यहाँ पर आपको ये स्टेटस एलईडी ऑन हो जाएगा इसका। और ये जो आपको बता रहा है ये एसओसी कहलाता है, मतलब स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंट इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे आपको इसकी यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगी। इन फ्यूचर बैटरी में कोई अपग्रेडेशन हमने की है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट की है इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, तो आप जो है यूएसबी लगा के यहाँ से फर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो पोर्ट है पीसीएस की, ये इसकी जो है वो कम्युनिकेशन पोर्ट है। मतलब अगर आप इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं जिससे बैटरी और इन्वर्टर आपस में कम्युनिकेट कर सकें और बैटरी की जिससे लाइफ जो है वो हेल्थ मेंटेन रहे, तो आप यहाँ पीसीएस पोर्ट से इन्वर्टर को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसी तरह से ये इन और आउट की पोर्ट है। अगर आप 2 से ज़्यादा मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल करना चाह रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से इन और आउट से ले सकते हैं। मतलब इन से जो है वो दूसरी बैटरी का इन आके लगेगा और इसी तरह से वो पूरी डेजी चेनिंग हम उसको कहते हैं वो पूरी होती चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ड्राई कॉन्टैक्ट हैं, कोई आपने अगर रिले वगैरह ऑपरेट करवानी है तो ये उसके लिए दी जाती है। ऑन ऑफ का बटन है, बाकी ये सब स्टेटस इंडिकेटर है सारे इसके। जो गांव देहात में बड़े बड़े ट्यूबवेल सिस्टम होते हैं खेतों में, उसके लिए है कि लग जाएगी? उसके लिए नहीं, उसके लिए देखें जो वीएफडी होती हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम कहते हैं, वहाँ पे वो लग सकती है। लेकिन अगर गांव देहात में ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं है और डे टाइम में डे लाइट में सोलर है, तो वो ये 2 बैटरी 10 किलोवाट का जो है वो बैंक लगा सकते हैं अपना। रात में जो भी डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं उनका मतलब पूरी फुल नाइट बैकअप मिलेगा उनको लाइट पंखे के ऊपर, तो वो इजीली जो है वो अपना इंस्टॉलेशन वहाँ कर सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल लाइट मौजूद नहीं है, यहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो गांव देहात में इसको इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन जो ट्यूब उसकी बात हो रही है ट्यूबवेल के ऊपर, तो ये वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये इजीली मिल जाएगी मार्केट से, अब तो लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। आप किसी भी हमारे जो है वो कोई 200 प्लस पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप किसी भी शहर से इसको परचेज करना चाहें तो इन्वेरेक्स पावर वॉल के नाम से बैटरी है, वो आप इजीली जो है वो ये इन्वेरेक्स पावर वॉल का यहाँ पे लोगो भी है, तो यहाँ से जो है वो आप किसी भी जो है वो शहर से लेना चाहें तो आप ये बैटरी ले सकते हैं। जो है वो 5.32 किलोवाट आवर का बैंक है 48 वोल्ट में, और ये 1C जो है वो चार्ज डिस्चार्ज है 90% DOD के ऊपर। तो जिन लोगों को नहीं पता कि 1C क्या होता है उनको मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये बैटरी के जो बैंक है वो 5.3 किलोवाट आवर का है। इट मीन्स कि आप 1 आवर के अंदर जो है वो 1 आवर के अंदर इससे 5.32 किलोवाट का लोड जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, और आपको चार्ज करना चाहें तो फुल कैपेसिटी 5.32 किलोवाट आवर से इस बैटरी को आप चार्ज भी करवा सकते हैं 1 घंटे में। तो अगर आप इसके ऊपर 500 वाट का लोड डालेंगे तो आपका जो है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो तकरीबन जो है वो 5 घंटे का आपको बैकअप देगी अगर 500 वाट का लोड चलाते हैं तो। जितना ज़्यादा आप लोड डालते जाएंगे बैकअप आपके बैटरी के ऊपर कम होता चला जाएगा। तो ये जो है वो इसकी खुसूसियात है कि जो 1C के ऊपर डिज़ाइन हुई है, और जो इसकी लाइफ साइकिल है
वो 6000 लाइफ साइकिल्स हैं। ठीक। तो इसके साथ साथ जो है कंपनी 5 साल की वारंटी दे रही है और 10 साल की इसकी लाइफ है। और इसके अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि आप इस बैटरी को पैरेलल भी कर सकते हैं। तो अप टू 32 यूनिट्स ये जो बैटरी है वो आपस में पैरेलल हो जाती है। और ये बैटरी जो है वो हमारे जो इन्वेरेक्स के यूज़र हैं, नाइट्रॉक्स जो यूज़ करते हैं, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो बैटरीज कौन कौन सी कंपैटिबल हैं। तो ये उसके BMS के साथ जो है वो इजीली कंपैटिबल है। नेटवर्क इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो आप कर सकते हैं इसको इजीली कम्युनिकेट। और अगर आप यहाँ तक कि वेरॉन भी लगा रहे हैं तो हमने अब उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो आप वेरॉन इन्वर्टर पे भी इसको थ्रू कम्युनिकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो जो वोल्टोनिक पावर के इन्वर्टर हैं जिसमें PYL की सेटिंग मौजूद है, तो उसके साथ इन फ्यूचर विद इन अ वीक्स या आफ्टर ईद हॉलीडेज आप जो है वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वोल्टोनिक पावर के इन्वर्टर के साथ जिसमें PYL की सेटिंग है। तो ये इसकी कुछ खुसूसियात हैं। और IP21 इसकी रेटिंग है, 5 साल की वारंटी दी जा रही है, 10 साल की लाइफ है, 6000 लाइफ साइकिल के ऊपर डिज़ाइन है। लाइफ साइकिल से भी कुछ लोगों के सवालात होते हैं कि लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि आपने एक बैटरी को अगर एक दफ़ा चार्ज किया और बैटरी को डिस्चार्ज किया तो आपकी 1 लाइफ साइकिल जो है वो काउंट होगी। तो इट मीन्स कि 6000 दफ़ा आपने इसको चार्ज और डिस्चार्ज जब करेंगे तो इस बैटरी की लाइफ जब जो है वो बिल्कुल जब जाके जो है वो उस बैटरी की लाइफ जो है वो पूरी होगी। तो ये एक्सपेक्टेड जो है हमारी 10 ईयर है कि 10 साल मैक्सिमम जो है ये अपनी जो है वो जो है वो लाइफ को रिटेन करेगी। और जो 5 साल की इसी कंपनी की वारंटी है वो रिपेयर वारंटी है। हमारे किसी भी सर्विस सेंटर के अंदर आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 30 सर्विस सेंटर यहाँ इस टाइम पे एक्टिव हैं। तो किसी भी सर्विस सेंटर से आप जो है वो उसकी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो बैटरी है वो 24 वोल्ट में भी है, 2.5 किलोवाट का बैंक है, वो 24 वोल्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो वो भी नेटवर्क 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप इजीली जो है वो लगा सकते हैं। और जो वोल्टोनिक पावर के इन्वर्टर जैसे मैंने आपको बताया तो वो भी आप जिसमें PYL की सेटिंग है वो 24 वोल्ट का बैंक भी आप किसी भी इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। जी आज मैंने साल 2024 की इन्वेरेक्स की फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉन्च की है लिथियम बैटरी और लेटेस्ट तरीन बैटरी थी जिसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल बताई गई है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और मेरे ख्याल में वाकई लेटेस्ट है, अभी तक तो ये जो टेक्नोलॉजी है नहीं आई होगी। और मेरे ख्याल में जो लोग इन्वेरेक्स के यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोग अच्छा ये बैटरी जो है आप लोग ले सकते हैं, इसकी तमाम डिटेल जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन्वेरेक्स की वेबसाइट है जहाँ पे तमाम डीलर्स की डिटेल है, लोकेशन है, मे बी नंबर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, वो डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उनसे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, परचेज करनी है तो परचेज कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। क्या इसकी प्राइस है, आप डायरेक्ट डीलर से खरीदेंगे इन्वेरेक्स से तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आती हूँ ऐसी किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।